और चलिए अब आपको सीधे सदैव अटल लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। और आप देखिए तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अटल जी के विचारों के ऊपर बीजेपी चलने की बात कहती है और आज के दिन को विशेष तौर पर मनाती है। और आज बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को कैसे मनाएगी, पूरे दिन भर उसकी तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े नेता जो हैं वो सदैव अटल पहुंचे। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अटल समाधि की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती है और इस खास मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, आज उनकी जयंती है। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जो सबसे खास बात, वे एक हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता रहे हैं। उपराष्ट्रपति जी का कई लोगों के वो आदर्श रहे हैं और उन आदर्शों पर चलने की बात, उसे जीवन में अनुसरण करने की बात हर तरफ की जाती है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ओम बिरला आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा जो तमाम गणमान्य लोग हैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके समाधि स्थल पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें, हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी, ये अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से लिखी गई कविताएं। और उनके समाधि स्थल पर इस तरह के कई शिलापट हैं जहां उनकी प्रिय कविताओं को लिखा गया है। तस्वीरें हम आपको सदैव अटल यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल की दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर पहुंच चुके हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो में मौजूद हैं। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजनीति के अजात शत्रु यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके विरोधी भी उनके खिलाफ नहीं बोलते थे। यह आज की भारत की राजनीति में उस शुचिता की जरूरत है और इन्हीं आदर्शों पर चलने की बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाती है। चूंकि शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसे खास बनाने की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर तरफ से की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत भी जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। रविकांत, राजनीति के अजात शत्रु जिनकी आज जयंती और इन्हीं के आदर्शों पर चलने की बात बीजेपी कहती है, आज ये जो तस्वीरें सदैव अटल की है, यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। रविकांत, देखिए अनुराग, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और उसके बाद तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो आपको लाइन में लगे हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यक्तित्व रहा है वो अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी, भले ही आपकी राजनीतिक विचारधारा एक ना रही हो, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान किया करते थे। और आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। हर साल 25 दिसंबर को ये कार्यक्रम जो है सदैव अटल पर आयोजित किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी जो है इसे गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाती है। सुशासन दिवस के रूप में बीजेपी पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित करती है। आपने देखा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो सबसे पहले आई, उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद जितने कैबिनेट के लोग हैं, फैमिली के जो लोग हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, वो एक एक करके यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर पहुंची है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का जो युग रहा है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक समय में लोकसभा में सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी भी हुआ करते थे। तब ऑपोजिशन के लोग जो है उन पर हंसा करते थे कि ये पार्टी कभी जो है इस मुकाम को हासिल नहीं
नहीं कर पाएगी। उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि वो दिन आएगा जब कमल जो है हर तरफ खिलेगा। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में रूल कर रही है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जो सबसे बड़ी पहचान उनकी शख्सियत अजात शत्रु की जो रही है, आज की सियासत में उसकी कितनी जरूरत नजर आती है? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने संसद की कार्यवाहियां देखी और किस तरह से पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, किस तरह से संसद में जो गरिमा थी वो लगातार गिरती चली गई। उनमें अटल बिहारी वाजपेयी के जो आदर्श हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं? देखिए अनुराग, भारतीय राजनीति में अगर अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और आदर्श की बात करें तो उसकी मिसाल ढूंढना जो है, इस तरीके का व्यक्तित्व जो है विरले पैदा होते हैं, बहुत कम व्यक्तित्व हैं। क्योंकि आप जब राजनीति में आते हो तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठना होता है और वो राष्ट्र के लिए अपने आप को, राष्ट्र नीति को अपनाना होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने हर वक्त उसका मिसाल जो है भारतीय राजनीति में कायम की। अगर वर्तमान में देखा जाए तो राजनीतिक मतभेद इतने हो जाते हैं कि व्यक्ति जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, किसी एक नेता का विरोध करते करते कब जो है देश का विरोध करने लगते हैं, ये जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीज़ों को अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाया और अटल बिहारी वाजपेयी ने तमाम चीज़ों को पूरे देश के सामने रखा कि किस तरीके से वो राजनीति में सभी आदर्श, सभी मानदंडों को आगे लेते हुए राजनीति को आगे बढ़ाए। वो खुद प्रधानमंत्री रहे और जब उनको ब्लैकमेल किया गया, पॉलिटिकली जिसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार रहे ना रहे, मेरी सरकार जाए, लेकिन मैं कभी अपने वसूलों से समझौता नहीं करूंगा। और ये जो है भारतीय राजनीति में इस तरीके का उदाहरण जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। आप देखिए एक एक करके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, अर्जुन राम मेघवाल और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो एक एक करके यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं अपने लोकप्रिय नेता को। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यक्तित्व रहा है वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको मानते हैं, बल्कि भले ही राजनीतिक मतभेद रहे हों, कई बार हमने देखा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को मानते हैं कि उनका हृदय जो है काफी विराट था और उसका उन्होंने कई बार उसका एक बड़ा एग्जांपल रविकांत सर्वदलीय बैठक का वो कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, जब सदन की कार्यवाही से पहले तमाम दलों को साथ लेकर चलने की बात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी करते थे। रविकांत, देखिए ये बहुत ही कठिन होता है कि आप अलायंस की सरकार को चलाएं, वो उसमें कोई मतभेद ना हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सारे राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर केंद्र की सत्ता की बागडोर संभाली थी। सभी सहयोगियों का किस तरीके से सम्मान किया जाता है, उनको ऑन बोर्ड कैसे रखा जाता है। आज जो एनडीए का स्वरूप आप देखते हैं उसका गठन भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो रीजनल पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनको किस तरीके से अपने साथ लाकर उनकी भावनाओं और उनकी आकांक्षाओं का सम्मान करके राजनीति को आगे बढ़ाया, ये उदाहरण भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ही राजनीति में रखा। और वो सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मिलते थे, चाहे वो विपक्ष के हों या उनकी पार्टी के हों, और उसको एक तरीके से साथ में रखकर देश के विकास के लिए सबको एकजुट कैसे किया जाए, इसका उदाहरण जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी के जो परिवार के जो लोग हैं वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। जो कुर्सी है इस वक्त जो श्रद्धांजलि है वो संगीत के माध्यम से दी जा रही है। जसविंदर नरूला जो है वो यहाँ पर आई हैं और संगीत के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ पर याद किया जा रहा है। ये सदैव अटल का कैंपस है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जो साधु संत हैं, और पहली बार हमने देखा कि जो एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं उनके नेताओं को भी यहाँ पर बुलाया गया और वो यहाँ पर आए। तो अटल बिहारी वाजपेयी के ये व्यक्तित्व है कि भले ही आप उनकी विरोधी पार्टी से हों, लेकिन बावजूद इसके इस दिन पर वो यहाँ पर आते हैं। तो ये उनके विराट व्यक्तित्व को दिखाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति में अपना जो कद बनाया, जो अपना मुकाम हासिल किया,
भारतीय राजनीति में आपके विरोधी होते ही होते हैं, लेकिन बिरले ऐसे नेता होते हैं जिनके विरोधी नहीं होते हैं। उनको भारतीय राजनीति में हम अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। उन्हीं में से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उनके जितने भी कार्य हैं राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, चाहे परमाणु शक्ति का परीक्षण करना हो या इसके अलावा जब भी पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की उसका करारा जवाब देना हो, अटल बिहारी वाजपेयी का एक हृदय राजनेता के साथ साथ एक कवि का भी था। लेकिन जब भी जरूरत आई उन्होंने अपने दृढ़ और फौलादी फैसलों से राष्ट्र को सबसे सर्वोपरि रखा, और इसीलिए भारतीय राजनीति और वो राष्ट्र सर्वोपरि उनके उस भाषण में भी दिखता है। रविकांत, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, तो वो आज भी वो वाक्य जो है वो मौजूद है। फिलहाल कुछ तस्वीरें एम्बियंस के साथ रविकांत दिखाते हैं, फिर उसके बाद वापस आपका रुख कर रहे हैं। ये सदैव अटल की तस्वीरें लाइव एंड एक्सक्लूसिव इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बोलो क्या चाहिए, मैंने मांगा मेरा भारत चाहिए, रब ने पूछा मुझे बोलो क्या चाहिए, मैंने मांगा मेरा भारत चाहिए। तो ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने सदैव अटल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आप देख रहे हैं बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि अर्पित की, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रद्धांजलि अर्पित की, पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, और आज अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। उनकी आइडियोलॉजी पर चलने की बात बीजेपी कहती है, और बीजेपी के लिए उनका संघर्ष वो किसी से छिपा नहीं, उसकी चर्चाएं हमेशा होती है। बीजेपी चाहे कितने भी बड़े माइलस्टोन जीत के क्यों ना स्थापित करे, जब जब बात बीजेपी के सक्सेस की होती है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र जरूर किया जाता है, क्योंकि संघर्ष उन्होंने बीजेपी को लेकर किया, और वही लोग मानते हैं, राजनीतिक पंडित मानते हैं कि आज उसका नतीजा है कि आज बीजेपी आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर गिनी जाती है। हमारे साथ रविकांत लगातार जुड़े हुए। रविकांत, अगर आज अटल जी जीवित होते तो 99 वर्ष पूरे कर चुके होते, शताब्दी वर्ष की ओर आगे बढ़ रहे होते। बीजेपी आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण बनाना चाहती है, बहुत अहम बनाना चाहती है। कौन कौन से कार्यक्रम पूरे देश भर में आज आयोजित किए गए? देखिए अनुराग, जो पीढ़ी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की आप देखते हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता जो पहली रो में आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको ये सौभाग्य रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनको काम करने का मौका मिला। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या तमाम जो पद है वो उनकी कैबिनेट में भी मंत्री रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है आज के दिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाती है। जो अटल बिहारी वाजपेयी का लक्ष्य था कि सुशासन होना चाहिए, जो सत्ता होती है वो जनता के लिए काम करने के लिए समर्पित होती है, और एक आसान तरीका होता है लोगों तक पहुंचने का। सरकार जो है जनता के द्वार तक पहुंचे, इसीलिए कई अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए जाते हैं। और प्रथम पंक्ति में जितने भी बड़े नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राजनाथ सिंह, अमित शाह, सभी को ये सानिध्य रहा है। सभी को सींचने का, संवारने का, उनके व्यक्तित्व को, उनके नेतृत्व को निखारने का मौका जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के पास रहा, और उन्होंने इन सभी को आगे बढ़ाने में उनके राजनीतिक जीवन में बहुत मदद की। आपको याद होगा कि बहुत ही विषम परिस्थितियां थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी ने आकर एक गुरु के रूप में एक अपनी जो भूमिका होती है उसको निभाया, और उनको
गुजरात की कमान सौंपी तमाम पार्टी के विरोध के बावजूद। राजनाथ सिंह जो है उनकी कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे और अभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप है वो अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में काम कर चुकी है। तो नेतृत्व को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, कैसे उसको नर्चर किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, इसकी दूरदर्शिता भी अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर थी। और आज बीजेपी इस मुकाम पर पहुंची है तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को कतई नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर संघर्ष किया। एक समय था जब बीजेपी के बारे में ये कहा जाता था कि ये सिर्फ जो है हिंदी बेल्ट की पार्टी है, इसका विस्तार नहीं है। लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर है, हर राज्य में उसके सांसद हैं, मैक्सिमम राज्यों में उसकी सरकारें हैं और केंद्र में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। तो उसकी जो नींव रखी गई वो अटल बिहारी वाजपेयी के युग में रखी गई और आज बीजेपी इस मुकाम पर पहुंची है तो अटल बिहारी वाजपेयी के कामों की वजह से, उनके प्रिंसिपल की वजह से, उनके सिद्धांतों की वजह से। और आज जो है जो विस्तार देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए हर वर्ष जो है 25 तारीख को ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किया जाता है और मैं लगातार इस कार्यक्रम को कवर कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पर दिल्ली में मौजूद रहे हैं उन्होंने एक भी कार्यक्रम मिस नहीं किया है। तो ये डेडिकेशन दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो सीनियर लीडर्स रहे हैं जिनके योगदान को वो भी कभी नहीं भुलाते और